ये हमारी सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई, किस सन से? 1500 से वैदिक काल, 1500 से 600 BC तक। इसे दो भागों में बांटते हैं। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक और 1000 से 600 आपका है उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या है? वैदिक सभ्यता की विकास या किसी निर्माता मानते हैं ये मध्य एशिया, अफगानिस्तान के ऊपर जो है सेंट्रल एशिया कहते हैं वो देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश हैं। यहीं से ये आर्य लोग आए थे। इन आर्यों को संस्कृत भाषा आती थी। ये लोग जानते थे संस्कृत ये दैवी भाषा है, यानी भगवान की भाषा है। तो यहाँ भारत में आए तो भारत के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, तो संस्कृत न बोलने वालों को आर्य अन आर्य बोले, यानी भारत के लोगों को ये लोग अन आर्य बोले। और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको ये लोग नीच जाति यानी निम्न जाति के समझते थे आर्य लोग। तो ये आर्य का विशेषता है। और इन भारत को दो भागों में बांट के उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत का आर्यीकरण कौन किया? गौतम राहुगण। और दक्षिण भारत के अगस्त ऋषि। इस समय के समाज कैसी थी? पितृ सत्तात्मक था। और इनका व्यापार क्या था? ये व्यापार कृषि पर आधारित थे। 21 पशु पालते थे, गाय को पालते थे और उनको अधन्या कहते थे। उसके बाद हम देखते हैं समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक में कर्म के आधार पर, उत्तर वैदिक में वंश के आधार पर। अब हम देखते हैं यहाँ यज्ञ पंचायत कैसे होता था? पंचायत सभा, समिति, विदत। सभा में साधारण लोग, विदत में विदत को सम्राट भी कहते थे। यहाँ उच्च लोगों की सभा होती थी। विदत में महिलाएं, साधारण और उच्च सब लोग बैठते। सबसे ज़्यादा भीड़ यही होता था। अब हम देखेंगे यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, राजा किसी घोड़ा का छोड़ता था, वो किसी राज्य में जाता था, अगर वो रोक लेता है तो वहाँ वो युद्ध करता है। अगर युद्ध जीत जाता है तो उस राजा का क्षेत्र हो जाता है, जो राजा जीतेगा। वाजपेय यज्ञ यानी शक्ति प्रदर्शन होता है, जैसे हम लोग 15 अगस्त को करते हैं। राजश्रेय यज्ञ यानी शपथ दिलाने के लिए हम किसी देश से किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, तो राजश्रेय यज्ञ यही होता है। अब हम देखेंगे देवता। अग्नि के देवता कौन है? इंद्र हैं। अग्नि के आग के देवता अग्नि, इनका कितनी बार चर्चा हुआ है? 200 बार। इंद्र की 250 बार। ये किसके देवता हैं? वर्षा के। इसके बाद देखते हैं हम वरुण किसके हैं? वायु के। सोम किसके हैं? जंगल के। मारुत किसके हैं? तूफान के। रुद्र किसके हैं? क्रोध के। अब हम देखते हैं वेद। हमारे कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब हम देखते हैं इनके उपवेद। उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और शिल्पवेद आपका अर्थवेद का है। इनके ज्ञातों के क्या कहते हैं? प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। अब हम ऋग्वेद की विशेषता क्या देखते हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यहाँ गायत्री मंत्रों का उल्लेख किया गया है और ये इसमें 1028 सूक्ति हैं, 10 मंडन हैं। 10 मंडन है और 10वें मंडन में जाति का निर्धारण का व्याख्या किया गया है। अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? सा से संगीत और स से सामवेद, ट्रिक। सामवेद में क्या है? संगीत है। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? ट्रिक। य से युद्ध, य से यज्ञ और बलि का विधि। अर्थवेद में क्या है? जादू, टोना, वशीकरण, चिकित्सा, ये है। अब पांचवा वेद में क्या है? पांचवा वेद क्या है? पुराण। पुराण कितने हैं आपके? पुराण आपके 18 हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। अब उपनिषद में आते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद में शिक्षा लेने के लिए शिक्षार्थी जाते थे, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेते थे। हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारे महाकाव्य कितने हैं? हमारे महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि ने लिखे हैं, इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत में 1,00,000 लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं। अब हम देखते हैं अपना नदी जो पढ़े हैं। सिंधु को संध्यव, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरशहरी, ब्यास को विपाशा, सतलज को शतोद्री, झेलम को वितस्ता, गंडक को गोमल, गंडक को आपका सदानीरा, गोमती को गोमल और सरस्वती को घग्गर। अब हम देखते हैं षष्ठ दर्शन सिद्धांत जो है। सांख्य कपिल ने, योग गौतम ने, योग पतंजलि और न्याय आपके गौतम ने। उसके बाद है आपका वैशेषिक कनाद ने, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। इस तरह से आपका
वैदिक सभ्यता समाप्त होता है।